हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज की वीडियो में देखेंगे जो एनटीपीसी में आपका सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनको देखेंगे। और ये जो है कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन लिया हुआ, यानी कि 10 क्वेश्चन है टोटल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है एनटीपीसी एग्जाम की दृष्टि से, और आने वाले आपका जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम है उनमें भी खास करके ये महत्वपूर्ण, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को वो रिपीट करेंगे। क्योंकि इस तरह से देखा गया है कि ये पिछले साल ये क्वेश्चन है और इस साल रिपीट कर रहा, फिर नेक्स्ट ईयर भी इसे रिपीट करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और 10 क्वेश्चन जो है कि अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि डिफरेंट है, लॉजिक पर हर एक क्वेश्चन है। तो ये मेन है इसमें लॉजिक को फाइंड करना। तो क्या लॉजिक है ये एग्जाम से पहले देख के जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। कहता है कि भिन्न मालूम करें। क्वेश्चन में कहता है कि भिन्न मालूम करें, आपको ये भिन्न मालूम करना है कि इनमें से अलग क्या है। तो देखिए अगर 1 है, 8 है, 27 है, और ये आपका 36 है, और 125 है, 216 है। तो यहाँ देखने से हमको पता चलता है कि ये तो 1 का क्यूब हो गया, और ये जो है कि 2 का क्यूब हो गया। तो ये चल रहा है। उसके बाद ये 3 का क्यूब हो गया, और ये हो गया। देखिए 36 क्या है, 36 आपका जो है 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और 125 क्या है, तो 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है। और 216 है आपका 6 का क्यूब। तो देखिए डिफरेंट क्या है आपका, तो डिफरेंट आपका 36 है। तो राइट आंसर जो होगा आपका इनमें 36 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें जो है आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से किस टाइप का है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो नंबर क्वेश्चन आपको डिस्प्ले आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट की जगह क्या आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट की जगह क्या आएगा। तो व्हाट की जगह क्या आएगा, तो पहले तो सीरीज देखना पड़ेगा कि सीरीज क्या है। तो देखिए यहाँ से 6 से 12 हो रहा है, 12 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से ये क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन से 56 है, 56 से ये 72 है। तो देखिए 6 दूना 12, ये भी लॉजिक। 6 दूना 12 कितना होता है, 6 दूना 12 ये हो गया। लेकिन 12 दूना 24 तो नहीं हो रहा है, 12 गुना ढाई भी आपका 24 नहीं हो रहा है। और तो ये लॉजिक तो फाइट नहीं पता चल रहा है। तो फिर देखते हैं कि आखिर लॉजिक है क्या इसमें लगा हुआ। इस तरह से हम एग्जाम में बनाएंगे। तो लॉजिक देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। तो इसमें क्या 6 का, और इनमें देखिए कितना का है आपका, तो ये है आपका 10 का, सॉरी 8 का। और इनमें कितना है 10। ये 10 10 करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तो व्हाट की जगह हम पता नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाले में देखते हैं कितना बढ़ रहा है। तो 12 में से 6 गया तो 6 बढ़ा, और ये कितना बढ़ा आपका, तो 6 में से 5 गया तो 1 16। तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो सकता है, जो भी कंटेंट आया होगा तो कितना हो गया, 10 बढ़ के आया होगा। तो 30 में 10 बढ़ेंगे तो कितना होगा, 42 होगा। और इसको पूरा चेक कर लिया, क्योंकि देखना पड़ता है कि आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें से ये 12 बढ़ा है तो यहाँ पे कितना हो जाए, 14 बढ़ना चाहिए। तो 14 क्या बढ़ रहे हैं, हाँ 42 में 56 जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, 14 में 42 में 14 जोड़ने के बाद आपका 56 हो जाता है। तो राइट आंसर आपका कितना हो गया, 42। तो 42 आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है कि सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं कि निम्न श्रेणी में कौन सा श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 25 है, 125 सॉरी यहाँ 50 है, और यहाँ 200 ये सॉरी 343 है। तो देखिए ये तो हमको पता चल रहा है कि ये 2 का क्यूब है, और ये भी पता चल रहा है कि ये 3 का क्यूब है। और यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये जो है आपका, ये अगर 49 के पास जाएंगे तो ये 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ये है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 का क्यूब है ये, और ये आपका जो है कि 7 का क्यूब है। तो यहाँ तक तो हम पता कर लिए। लेकिन देखिए 2 है आपका, उसके बाद 3 है, तो 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका 5 है, तो यहाँ पे 7 है। तो इस तरह से क्यूब चल रहा है। तो यहाँ पे जो क्यूब होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट आपका जो कि ये सब क्यूब है। और डिफरेंट देखिए यहाँ पर क्या है, 50 किसी का क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, थ्री नंबर का। तो ये देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये 50 जो है श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। सारे क्यूब है और ये 50 क्यूब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता श्रेणी में अगला पद क्या आएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि लॉजिक किस तरह से ये सीरीज आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो उससे सबसे पहले देखिए ये 765 से 642 हो गया, घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, इतना जान रहे हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये दो यहाँ पे से आपका जो निकलेगा
तो ये देखिए 3 होगा इनमें से, और इनमें से घटेगा 2 और इनमें से घटेगा 1। ये सेम अगर आगे भी रहेगा तो इसी तरह से होगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये देखिए आपका कितना हो गया, इनमें से घटाएंगे तो ये 1 2 3 इनमें भी हो रहा है। इनसे घटाएंगे तो ये देखिए 3 6 में से आपका 16 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो देखिए अगला क्या होगा, तो अगला भी देखिए यहाँ से, तो 13 में से 6 हो गया, तो ये भी देखिए ये भी इतना जाके घट रहा है। तो ये 1 2 3 यानी 6 में से 3 गया 3 हो गया, और यहाँ 9 में से 7 गया 2 हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। तो सब में देख रहे हैं क्या, हम 123 नीचे जा रहा है यानी घट रहा है सीरीज। तो हम क्या करेंगे, 273 में से 123 को घटा देंगे, क्योंकि सेम घट रहा है। तो यहाँ से 0 हो गया, और यहाँ से आपका कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ से 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा अगला पद जो आएगा तो यही हमारा कितना होगा 150 होना चाहिए। तो अगला पद हमको पूछ भी रहा है कि श्रेणी में अगला पद क्या होना चाहिए, तो 150, सी ऑप्शन आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, 30 है, 42, इस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम पीछे से आते हैं, ये कितना कितना घटा है इससे, तो देखिए ये घटा है आपका 12, इससे ये कितना घटा है, तो ये घटा है 10, क्योंकि अगर सीरीज पीछे बढ़ा हुआ है तो पीछे से देख लेंगे। और यहाँ से ये होता है तो कितना बढ़ा है ये, तो ये देखिए 8 बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि 12 10, ये देख रहे हैं 12, ये 12, ये 10, ये 8। तो अगला हमको 6 घट के आना चाहिए। तो 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। तो ये जो 6 बन रहा है, तो यहाँ पे हम 6 घटाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या घटाएंगे, तो ये भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ से हम 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमको फिट बैठ रहा है इस ऑप्शन में 6। तो 6 किस ऑप्शन में है, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि 6 जो है कि आपका सी ऑप्शन में है। तो 5 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आप, तो 6 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। तो इनमें से आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए ये 49 है, किसी का क्यूब स्क्वायर तो है लेकिन अगला नहीं है, फिर 77 क्यूब का स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह से ये फाइंड तो नहीं चलेगा पता। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए जो है कि एक तोड़ के देखते हैं। तो ये क्या है, 49 को अगर करेंगे तो 7 गुना 7 है, 63 को करेंगे तो 7 नमा 63 है, और इसको 11 को तोड़ेंगे, 77 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 7 गुना 11 है, ठीक है। और उसके बाद तो 119 है, तो 119 को तोड़ दीजिए तो ये होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुना 17, इतना बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों क्या अभाज्य संख्या है, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी अभाज्य संख्या है, 7 गुना 11 भी अभाज्य संख्या होता है, और इनमें क्या होता है आपका 7 और 17, ये भी अभाज्य संख्या है। अगर अलावा 63 में देखिए 7 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन जो है सॉरी 7 अभाज्य संख्या है, 9 क्या है भाज्य संख्या। तो दोनों पेयर यहाँ पर गुणनखंड का जो बनना चाहिए, तो क्या बनना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि 63 होना चाहिए, तो ए ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन आपका ए हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्रेणी 3 4 6 और 5 सॉरी 6 और 10 18 और वाट क्वेश्चन मार्क है 66 का मान मालूम करिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क का मान इसमें कहता है आपको मालूम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 3 से 1 बढ़ रहा है, पहले ये चेक कर लेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और ये 2 बढ़ रहा है, और ये 4 बढ़ रहा है। इस तरह से सीरीज तो चलेगा नहीं, तो सीरीज किस तरह से चलेगा वो देखना पड़ेगा। तो जो सीरीज चलेगा वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से सीरीज चल रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर 3 गुना हम 2 करते हैं, 3 गुना 2 करते हैं, माइनस का 2 करते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब 4 गुना 2 करेंगे, माइनस का 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 गुना, इसी तरह से सीरीज चलेगा, 6 गुना 2 माइनस का 2 तो कितना मिलेगा मुझे, तो 6 दूना 12 माइनस 2 10 मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 गुना 2 माइनस का 2 तो कितना मिलेगा यहाँ से, तो 18 मिलेगा। तो इसी तरह से अगला जो सीरीज आएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा, 18 गुना 2 माइनस का 2, तो ये 18 दूना 36 माइनस 2 तो कितना होगा, 34। तो देखिए 34 हमारा आंसर हो रहा है, लेकिन एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 34 गुना 2 अब माइनस भी 2 करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा अगला हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। 34 दूना कितना होता है 68, 68 माइनस 2 कितना होता है
तो 66 होता है। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम ये कॉन्सेप्ट चालू करते हैं तो 34 रखते हैं तो हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 68 और यहाँ 222 है। तो कहता है कि अगला जो व्हाट की जगह है क्या आएगा। तो इनमें देखिए व्हाट की जगह क्या आएगा, थोड़ा सा ये लेवल अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर फंसाते हैं स्टूडेंट को। तो इस क्वेश्चन पे खास करके ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 0 है, यहाँ 0 से 10 बढ़ कैसे रहा, तो ये 10 बढ़ रहा है, लेकिन आगे तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए लगभग में आपका जो है कि 60 बढ़ रहा है, तो ये तो चलेगा नहीं ये कॉन्सेप्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो देखिए अगर 0 को हम क्या करते हैं, 0 क्यूब प्लस 0 करेंगे तो 0 होगा। और हम तो उसके बाद अगला क्या कर सकते हैं, 1 का क्यूब तो नहीं, 2 का, हाँ 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब के पास आ रहा है, अब प्लस में 2 आ रहा है तो ये चल रहा है। अगला क्या आ रहा है, 4 का क्यूब प्लस 4 आ रहा है ये वाला, तो 4 हो गया। और ये क्या आ रहा है, 6 का क्यूब 6 चल रहा है क्या, 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का 216 और 6, हाँ हो जाएगा ये। तो अगला जो है ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इस तरह से बढ़ रहा है 2 2 का। तो अगला हमारा क्या होना चाहिए, 8 का क्यूब होना चाहिए, अब प्लस में क्या होना चाहिए आपका 8 होना चाहिए। अगर इनको हम फाइंड कर लिए तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया 512 और यहाँ से हो गया 8, तो 512 और 8 जो होगा आपका तो कितना होगा, तो ये 520 होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इनमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन में कहा नीचे दिए गए श्रृंखला के पदों वाट क्वेश्चन मार्क पद ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 11 है, 19 है, समान बढ़ रहा है, 5 दूना 10, 1 11, 11 दूना 22, ये नहीं चल रहा है, ये सीरीज नहीं चलेगा। आखिर बढ़ कितना से रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हम देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 5 पहले डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ से 6 बढ़ रहा है और यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो 8 बढ़ रहा है, और यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं बाहर वाले में कितना बढ़ रहा है। तो ये देखिए 11 में से 5 गया तो 6 बढ़ा, और इनमें से गया तो 6 में से 5 गया तो 1, इसमें क्या बढ़ा आपका 16 बढ़ा। तो इसमें कितना बढ़ना चाहिए, तो 10 बढ़ना चाहिए, ठीक है, 12 बढ़ना चाहिए। तो 29 और 12 आप जोड़ेंगे तो 29 और 12 कितना हो जाता, 9 2 11 का 1 2 1 3 1 4, तो 41। 41 रख के भी हम देख लेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। 41 में अगर हमको ये 12 बढ़ाए तो 41 हो गया, तो अब इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 14 बढ़ाना पड़ेगा। तो 14 जोड़ते हैं, तो 14 जोड़ेंगे तो क्या उतना, पूरी आंसर तो यही है मेरा, लेकिन फिर भी हम अपने आंसर को सेटिस्फाई कर लेंगे ना कि मेरा हो क्या रहा है, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 5 और यहाँ से देखिए 5, 55 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। इस तरह से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सब। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है निम्न श्रृंखला में व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो ये 2 है, ये 4 है, ये 12 है और ये 20 है, इस तरह से है। तो कैसे हो रहा है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, फिर 12 चौके तो नहीं होता है इतना, तो ये तो लॉजिक चलेगा नहीं। अच्छा 2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर अब प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये भी 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 जा रहा है। उसके बाद अगला के ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर अब प्लस 3, ये वाला 12 हो रहा है। अब देखिए 4 का स्क्वायर अब प्लस 4 16 20 होता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, और देखिए अब हमको 5 का स्क्वायर अब प्लस 5, यही वाला ऑप्शन होगा। तो 5 25 और 5 कितना हो गया, 30। 30 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।